आपका सर मेन एजेंडा क्या क्या रहेगा इस बार जो आप इलेक्शन आएगा, तो आपका क्या मेन एजेंडा क्या रहेगा जिसको लेके आप इलेक्शन आएगा? क्योंकि वहाँ पे जो एमपी ऑलरेडी है, तो आप अगर बीजेपी का टिकट सीख करता है तो आपका मेन एजेंडा क्या रहेगा? यूथ लोग का जो अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरह से आप मतलब आप जीतने के बाद उसको ठीक करेगा सर, उसको थोड़ा। नमस्कार, अरुणाचल 365 में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं ओसोंग सारो जी के साथ, और आइए उनसे हम कुछ बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है आने वाले इलेक्शन को लेके। अच्छा ओसोंग जी, सुनने में आ रहा आप इलेक्शन आ रहा है, ये एमपी उठ रहा है ईस्टर्न पार्लियामेंट से, क्या कहना चाहेंगे आप? गुड मॉर्निंग टू ऑल। अरुणाचल 365 नमस्कार। तो आज आपका आगे मैं कुछ कहना चाहूँगा मेरा ईस्टर्न पार्लियामेंट्री सिटीजन के लिए। तो फिलहाल तो मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। तो एक ये डेमोक्रेसी राइट है कि पार्टी में रह कर कॉन्टेस्ट करना, टिकट विकेट वगैरह क्लेम करना। तो मैं एक पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी का प्रिंसिपल में जा रहा हूँ। अच्छा, तो सर वहाँ पे ऑलरेडी एमपी है बीजेपी का सर, तो आप कौन सा पार्टी का टिकट क्लेम करने के लिए चाहेगा सर? हाँ, मैं 1998 से बीजेपी पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं कहीं स्टेट पोस्ट में भी रहा, युवा का सेक्रेटरी रहा, लीगल सेल का रहा, और फिलहाल ही में लोअर दिबा मेरी इंचार्ज एसटी मोर्चा का रहा। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं बीजेपी का टिकट सीख करेगा। आपका सर मेन एजेंडा क्या क्या रहेगा इस बार जो आप इलेक्शन आएगा, तो आपका क्या मेन एजेंडा क्या रहेगा जिसको लेके आप इलेक्शन आएगा? क्योंकि वहाँ पे जो एमपी ऑलरेडी है, तो आप अगर बीजेपी का टिकट सीख करता है तो आपका मेन एजेंडा क्या रहेगा सर? हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो नंबर वन, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका भरोसा, सबका प्रयास, इस मुद्दे पर मैं काम करूंगा। तो ये मैं कुछ पॉइंटों में इसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा अरुणाचल एक ऐसा दूसरा एरिया है कि यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर काफी गंभीर होता है। तो इस मुद्दे पर मैं, अगर रोड ठीक होगा तो बेटर रोड कनेक्टिविटी इज लाइन ऑफ इकोनॉमी, और उसमें बिजनेस ईज ऑफ लाइफ हो जाता है। जैसे कि एक विजयनगर जगह है, वो अभी कनेक्शन है। ऐसा करके सारे कहीं दूर दराज इलाका है, उसके मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को कोशिश करूंगा। नंबर वन। अगेन, यातायात बोलने से सिविल एविएशन, यहाँ में हमारा अभी कॉमर्शियल ऑपरेशन भी हो रहा है। एएलजी लाइक ईस्टर्न पार्लियामेंट बोले तो विजयनगर, वालोंग, टूटिंग, और हेलीपैड टू सारा डिस्ट्रिक्ट में चाहिए। उस मुद्दे पर मैं काम करूंगा। और एक महत्वपूर्ण आजकल का जमाना में टेलीकॉम सेक्टर, हाल ही में मैंने यूनियन मंत्री टेलीकॉम मिनिस्टर को एक पत्र लिखा, और उसमें मेरा सब्जेक्ट था 4G कनेक्टिविटी इन बॉर्डर एरिया। तो उसने मुझे 6 डिस्ट्रिक्ट का मैंने मांगा था, तो उसको मैं थोड़ा विस्तृत में बताएगा। अंजो ब्लेस सेंसस अकॉर्डिंग टू 2011 297, covered on 36 2023 50, अनकवर्ड 247 है। सांगलांग 391 ब्लेजेस, उसमें 305 कवर्ड किया है, 86 बचा हुआ है। दिबांग वैली 146, उसमें 22 कवर किया है, 124 बचा हुआ है। तिरप 192, और उसमें 163 कवर किया है, 29 बचा हुआ है। लोंगडिंग 16 में से 6 कोई है। अपर सियांग 115 विलेजेस में से 77 कवर किया, अभी कम ही है, 38 बचा है। यानी कि इन 6 डिस्ट्रिक्ट अंजो, सांगलांग, दिबांग वैली, तिरप, लोंगडिंग, अपर सियांग में टोटल विलेजेस एज पर 2011 सेंसस 1157, उसमें कवर्ड ऑन 36 2023 में 617 विलेजेस, रह गया 540। तो उस मुद्दे पर मैं काम करूंगा। एंड अगला है सरप्लस ट्रांसपोर्ट, मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिजेस ओवर सियांग रिवर, ये तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। अगेन पावर सेक्टर में होता है
इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट, उसमें आता है सब ट्रांसमिशन, मीटरिंग, आईटी एप्लीकेशन, सीसीएस, प्रोविजन ऑफ सोलर प्लेन। और हमारा एक केंद्र सरकार के अभी एक बड़ा स्कीम है, ये सौभाग्य दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति स्मार्ट स्ट्रीट लाइट, अन्य इस काम पर मैं काम करूंगा। और एक पॉइंट है हाउसिंग, इसमें प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, इस मुद्दे पर मैं काम करूंगा। और पानी में जल जीवन मिशन है, हेल्थ में आयुष्मान भारत है। और मैं एम्स का भी कोशिश करूंगा कि हमारे स्टेट में एक एम्स हो। और नेक्स्ट पॉइंट होता है आत्मनिर्भर भारत। हमारा स्टेट जनरली एक एग्रीकल्चर स्टेट है, और आज मैं उसी के मुद्दे पर आई एम मैन ऑफ प्रैक्टिकल, मेरा पीछे देख सकता है, हम एक एग्रीकल्चर पहली ये मैं गार्डन में करा है। तो उसमें होता है पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, किसान विकास पत्र, केसीसी, वन धन विकास केंद्र। और रिसेंटली हमारा दाम्बुक लोअर दिबांग जिले के वहां से ऑरेंजेस एक्सपोर्ट हुआ है यूएई में। तो इस मुद्दे पर मैं जरूर काम करूंगा। और आत्मनिर्भर प्लांटेशन, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और अगला मेरा पॉइंट है एनिमल हस्बेंड्री फिशरी, जिसमें आत्मनिर्भर पशुपालन, वेटरनरी हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, एड सेंटर एंड व्हाइट रिवोल्यूशन, आत्मनिर्भर मत्स्य पालन योजना, ये हमारे अनएम्प्लॉय यूथ के लिए है। और अगला है स्पोर्ट्स एकेडमी, फिलहाल मेरा ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 जगह में इस्टेब्लिश है, मियो एंड चांगलांग। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट में मैं खोलना चाहूंगा। एंड मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स हॉल। अगला है एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसमें आता है प्रमोटिंग इंटरेक्शन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कल्चरल एक्सचेंजेस, ब्लॉक एक्सचेंजेस, इस मुद्दे पर मैं काम करूंगा। और ये टूरिज्म सेक्टर हमारे यहाँ में बहुत पोटेंशियलिटी है, लाइक टूरिस्ट सर्कस बनाऊंगा, देखो अपना प्रवेश, पर्यटन शिक्षा योजना, लाइक डेवलपमेंट ऑफ परशुराम कुंड। अगर हम टूरिज्म को यहाँ बढ़ावा देता है तो इंस्टीड ऑफ जॉब सीकर और अनएम्प्लॉयड यूथ में जॉब गिवर। तो यूथ एम्पावरमेंट, युवा समन्वय, मिशन यूथ। और एजुकेशन में टेक्निकल एंड हायर एजुकेशन। और फिलहाल हमारा स्टेट में 2 सैनिक स्कूल है, निगलौक और तवांग, इसका भी बढ़ावा करूंगा, तो फर्दर स्ट्रेंथनिंग ऑफ दैट स्कूल। एंड माय लास्ट पॉइंट, चाइनीज इशू। टिल रिसेंटली ऑल्सो हमारे स्पोर्ट्समैन गया, वहाँ में वीजा डिनाइड किया, और उनका मैप में अरुणाचल का भी चाइना बोल के गिन लिया। तो ये तो बहुत सा हमारे लिए दुख की बात है। और इस विषय में मैं अगर एमपी बनता है तो केंद्र सरकार से भी सलाह मशवरा करके इसका राइट कंक्लूजन निकालूंगा। अच्छा सर, देखा गया है कि सबसे ज्यादा अभी जो करंट मतलब प्रॉब्लम है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ लोग का। तो आपका जो ईस्टर्न साइड में सर, आप यूथ लोग का जो अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरह से आप मतलब आप जीतने के बाद उसको ठीक करेगा सर, उसको थोड़ा सा बताइए। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा यूथ में बोले तो आजकल के सिनेरियो में हमारा यूथ ड्रग्स में ज़्यादा इन्वॉल्व है। इसके द्वारा ड्रग्स लेने का वजह से काम दाम में हम फोकस नहीं कर सकते हैं। तो यूथ के लिए तो सारा बहुत स्कीम में लेके आऊँगा, लाइक स्किल इंडिया। तो अभी जो जैसे कि टूरिज्म सेक्टर, अनएम्प्लॉयड के लिए, तो यूथ इज माय मेन फोकस। तो आई विल वर्क फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। ये सर ईस्टर्न साइड में जैसे कि आप इस बार एमपी आने जा रहे हैं सर, तो लोकल का वहाँ में किस तरह से आपको सपोर्ट मिल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं एक युवा होने के नाते मोस्ट प्रोबेबली आई एम रिप्रेजेंट द यूथ, और हर क्षेत्र से मेरा युवा से प्रेशर आ रहा है कि अब इस बार करना है। तो युवा का मेरा ज़्यादा सपोर्ट आ रहा है।
तो जरूर मैं उन लोग का भरोसा पर कामयाब रहूंगा, ये मेरा वादा है। जय युवा शक्ति। भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम।